नमस्कार मित्रों, निखिलेश स्वारण ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, शिवरात्रि आ रही है तो आज शिव जी से संबंधित एक पूजन प्रयोग आपको दे रहे हैं। आप इसे श्रद्धा और भाव से करते हैं या करेंगे तो आपको इसके निश्चय ही अनुभव आएंगे। तो आपका समय ज़्यादा न लेते हुए मेन पूजन पे आते हैं। लेकिन इसकी कुछ बातें हैं शिव जी के पूजन में, कुछ नियम हैं। वो नियम मैं पहले आपको बता रहा हूँ। उनके लिए व्यक्ति को विशेष ध्यान देना चाहिए। शिव जी की पूजा आप करते हैं तो स्नान करके करें और धोती पहने। धोती जो पहनी जाती है वो तैमद की तरह ना पहने, लांगदार पहने। जो भी धोती आप पीली हो सफ़ेद हो उसको इस तरीके से पहने। भगवान की शिव पूजा के साथ साथ माँ पार्वती की देवी की पूजा जो शिवा रूप में है। यहाँ विशेष बात है कि माता पार्वती के एक शिवा रूप है, एक पार्वती का रूप है। शिवा रूप में अगर पूजन करेंगे उससे आपको लाभ और प्राप्त होंगे। और उत्तर की तरफ आपको मुंह करके पूजन करना चाहिए जो भी साधना पूजन करें। साधक जब शिव जी की पूजन करता है तो उसे त्रिपुंड अवश्य लगाना चाहिए और रुद्राक्ष की माला पहनना चाहिए। अगर आपके पास व्यवस्था है तो आप गले में रुद्राक्ष पहने, दोनों बाजुओं में रुद्राक्ष पहने, कमर में रुद्राक्ष पहने। इस तरीके से आपको कम से कम इतने तो रुद्राक्ष पहनने ही चाहिए। बेलपत्र को उल्टा करके चढ़ाया जाता है तो उसको बेलपत्र चढ़ाइए आप। और शंकर जी की या शिव जी की जो पूजा है आप स्वयं करें। स्वयं करेंगे तो उसके अनुभव आपको आएंगे। किसी दूसरे के द्वारा पूजन कराने का इसमें कोई विशेष महत्व नहीं है। स्वयं के करने का है, स्वयं आप करें। जहाँ तक हो सके जितनी भी जैसी पूजा आपको आ रही हो स्वयं के ऊपर है। और शंकर जी के ऊपर अनेक वीडियो में अनेक लोग प्रचार प्रसार करते हैं, सुना भी होगा कि वो शमी का पत्ता चढ़ा देते हैं। वास्तव में शंकर जी के ऊपर शमी का पत्थर नहीं चढ़ाना चाहिए। शमी का पत्र केवल शनि महाराज, शनि महादेव के ऊपर ही चढ़ाया जाता है। लेकिन लोगों की भावना है, उसे क्या कर सकते हैं। और पार्वती जगदम्बा जो पार्वती है उनका रूप है, उनको दूबा नहीं चढ़ती है। शंकर जी के लिए जो भी फूल हैं, पत्र पुष्प इत्यादि जो भी हैं सब चढ़ते हैं, लेकिन केतकी का फूल नहीं चढ़ता उनके लिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और ना ही शंकर जी के ऊपर तुलसी की पत्र चढ़ते हैं। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए आप अपना पूजन करें। अब पूजन के ऊपर अच्छा इसमें एक बात और कह देते हैं कि शंकर जी की परिक्रमा आधी ही होती है, पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। क्यों? पूरी परिक्रमा करने पर जो शंकर जी के जटाओं से गंगा जी बह रही तो उसको लांघना हो जाता है, एक दोष लग जाता है, इसलिए वो नहीं करना चाहिए। आधी परिक्रमा की जाती है। जहाँ से आप आए वहीं से मुड़ जाइए, फिर उसके बाद दोबारा कीजिए। और शिवलिंग पर जो प्रसाद चढ़ाया जाता उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। उसे तो आपको किसी को दूसरे को दे देना चाहिए, जैसे गाय वगैरह ऐसे खिला देना चाहिए। लेकिन जो शंकर जी के सामने जो प्रसाद रखा है आपने, उस प्रसाद को आप ले सकते हैं, उसको ग्रहण कर सकते हैं। इस तरीके से आप इतने ही नियम को अगर फॉलो करते हैं, वो अपने पूजन करते हैं, इसके अनुभव आपको आएंगे। अब पूजन विधि पर आते हैं कि आप बिल्कुल छोटा सा प्रयोग है कि शिवरात्रि के दिन पहले आप मिट्टी लाएं, कि तालाब की हो, नदी किनारे की हो, या नहीं हो तो मिट्टी ला करके घर में उसको गला लें और उस मिट्टी से शिवलिंग बनाएं। एक चौकी रख लें, पाटा जिसको बोलते हैं। उस चौकी पर सफ़ेद कपड़ा बिछा लें, सूती या पीला बिछा लें, और उसको कलावा से बेस्टेड कर दें, कलावा से बांध दें। उसके ऊपर थाली रखें आप, और थाली में कोई कटोरी या जो भी चीज़ है उसके फिर शिवलिंग स्थापित करें। शिवलिंग के ऊपर आप घी को पिघला करके और ठंडा करके घी लगा दें उसके ऊपर। उसको त्रिपुंड लगा दें। त्रिपुंड लगाने के उपरांत उसका आप जो पंचोपचार पूजन करें। इसकी पूजन करने की प्रक्रिया के पहले आप गणेश जी का, गौरी गणेश का पूजन मानसिक रूप से, और अपने जो भी आपके गुरु हैं उन गुरु का पूजन और एक माला गुरु मंत्र की आप जाप करें। उसके उपरांत इस पूजन में प्रविष्ट हों। वस्त्र के रूप में आप कुछ नहीं चढ़ा सकते हैं तो मौली
को तोड़ करके वो मौल्य चढ़ा दें और सारा सामान वहीं इकट्ठा कर लें जो भी पूजन प्रसादी का है। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो शिवलिंग आपने बनाया हुआ है वो तो आपका थाली में रहेगा। इस थाली के आसपास आपके लिए चाहे आप 108 शिवलिंग बनाएं, वो केवल एक गोली टाइप की रहेगी, उस तरीके से 108 बना करके आप रख दें, या 1008 बनाएं, ये आपके ऊपर क्षमता है आप कितना बनाना चाहते हैं। और पंचोपचार पूजन करते जाएं। प्रत्येक जो आपने एक गुटका या गोली का रूप दिया है उसमें एक एक चावल लगाते चले जाएं। चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए और सभी का पूजन करें। पूजन करने के उपरांत फिर आप मेन शिवलिंग पे आएँ और उनका फिर पंचोपचार पूजन पर रुद्राक्ष की माला अर्पित करें और 4 दीपक लगाएं। एक तेल का रहेगा आपका जो दक्षिण दिशा की तरफ रहेगा और एक दीपक घी का रहेगा जो उत्तर दिशा की तरफ। बाकी 2 दीपक और रहेंगे वो भी घी के ही रहेंगे। तेल का सिर्फ एक दीपक आपको रखना है जो दक्षिण दिशा में रहेगा। दीपक प्रज्वलित करें। नैवेद्य में आप दूध का प्रसाद चढ़ाएं अथवा रोट चढ़ाएं, रोट चढ़ता शंकर जी के लिए, रोट चढ़ाएं और वहीं बैठ करके आप जो है 5 माला शंकर जी के जो मंत्र है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, उस मंत्र को आपका सुना हुआ होगा, सब होगा। उसकी विशेषता बता दे रहा हूँ कि मंत्र में ओम लगता है, ओम लगाते तो 6 अक्षर हो जाता है। ये पंचाक्षरी की बात कर रहा हूँ, तो पंचाक्षरी में मंत्र लिख दूंगा वहाँ पे, वो आप वहाँ से ले लें। आपको भी मालूम है लेकिन फिर बता रहा हूँ। और जब 5 माला आपकी पूरी हो जाएं, यह रुद्राक्ष की माला से करना है। एक माला जो पहने वो अलग रहेगी और जाप करने वाली आपकी अलग रहेगी। इस तरीके से करने से आप फिर इसकी पुनः फिर पूजन करें। आप 5 माला होने का फिर पूजन करें, फिर एक माला मंत्र जो गुरु मंत्र उसकी करें। इसके उपरांत नैवेद्य इत्यादि प्रसादी पुनः फिर चढ़ाएं, वही नियम और क्रिया करें। फिर आरती वगैरह करें भगवान शंकर की। आरती करने के उपरांत जो प्रसाद आपने दोने में या किसी कटोरी में चढ़ाया वो प्रसाद आप ले सकते हैं, लेकिन शिवलिंग पे जो चढ़ा प्रसाद उसको नहीं लेना चाहिए। और अभिषेक आप शहद से कर सकते हैं, दूध से कर सकते हैं, घी से कर सकते हैं, दही इत्यादि जिस चीज़ से आपकी इच्छा हो। और आपके पास ज़्यादा व्यवस्था नहीं है तो आप जल ले लीजिए, उसमें थोड़ा दूध मिला लीजिए और उसका अभिषेक करिए। अभिषेक करते हुए वही मंत्र बोलते चले जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अब आप कहेंगे कि बोल के इसलिए बोल के मंत्र सिर्फ उन्हीं को मैं बताता हूँ जिसके सीक्रेट और सूत्र होते हैं, जब कोई विशेष व्यक्ति जोड़ता है उसके लिए। अभी एक सामान्य तरीके से एक वीडियो बना रहा हूँ। ऐसा करने से आपकी जो इच्छा है जो भी आपकी है वो संकल्प जब करेंगे उस समय अपनी इच्छा बोलने कि मैं किस लिए कर रहा हूँ, और इतना ही करने से आपकी इच्छाएं भोले शंकर अपने निश्चित ही पूरी करेंगे, कोई ना कोई मार्गदर्शन देंगे जिससे आपकी मनोकामना पूरी हो। ये सब होने के उपरांत फिर उस सामग्री को दूसरे दिन आप नदी या तालाब जो भी स्थान हो वहाँ आप विसर्जित कर दें। जो वस्त्र है वो किसी या तो आप शंकर जी का स्थान हो वहाँ रखें आएँ अथवा किसी को दे दें। यही इतना ही करने के उपरांत आप उसे पूरी इच्छा पूरी होंगी। और इसके लिए आप जितने मनोबल से करेंगे उतने मनोबल से इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को मेरा नमस्कार है। आप लोग निखिलेश्वर ज्ञान ज्योति चैनल को इतना प्रेम प्यार अपनापन दे रहे हैं, हम आपके बहुत आभारी हैं। सभी को मेरा नमस्कार।